सुबह उठते परमात्मा की अमरवाणी का नित्यनेम करो, या उठते पहले अपना पहले मंत्र का जाप करो, जो भी जुन सा मिल जाए उससे करके डाला दे। रात को आपकी आंखें खुल गई, नींद भंग होगी किसी कारण से, तो उसी समय सांस का सिमरण लेटा लेटा कर ले, बैठ कर ले, चलता कर ले। और मंत्र वो प्रथम मंत्र में जो दे रखे हैं आपको उनको कर ले। कोई सा भी मिल जा याद आ जाए उससे न शुरू कर दे। और फिर दोपहर के बाद रामायणी, अशोक निकंदन रामायणी, शाम की संध्या आरती, अपना फिर बाकी दैनिक कार्य अपना जो कर्तव्य कर्म है वो भी करते रहें और परमात्मा को याद रखें। तो आप जी को इतनी आवश्यकता, इतना समय नहीं मिलेगा कि आप किसी की बुंदी सोच सको, किसी का बुरा सोच सको। और फिर भगवान की वाणी से, भगवान के ज्ञान से डर हो जाएगा आपके गात में। आप सत्कर मान लेना, जब तक ये प्राणी भगवान से भय नहीं मानेगा ये अच्छे काम नहीं कर सकता। और भय जब मानेगा, जब ये शाना हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैच्योर इसका माइंड हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बालक अग्नि में भी हाथ दे देता है, नाले में गिर जाता है, कोई नंगा तार हो बिजली का उसको भी पकड़कर और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको डर को नहीं। डर क्यों को नहीं? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। तो ऐसे ही जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो हर चीज को से समझने लग जाता है, उसके गुण अवगुणों से परिचित हो जाता है, तो फिर उससे वो डरता है। तो दास ये चाहता है कि मानव समाज परमात्मा के विधान से परिचित हो जाए, फिर ये गलती नहीं करे, फिर ये कोई जुल्म नहीं करेगा। चाहे लाख करोड़ रुपये दर दे, कोई आगे ठोकर मार देगा कि शर्मा मारूंगा, 1 लाख रुपया निकल न कीड़े पड़ जाए, शर्मा कुत्ता बनूंगा, गद्दा बनूंगा, या माया यही रह जाएगी। कहते हैं रति कंचन पाया नी रावण चलती बार। रावण के पास इतना सोना था कि उसने सोने की ईंटें बनवा के महल बना रखे थे, लंका यानी अपनी नगरी बना रखी थी। और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुत्ते वाली मौत गया कि निरे खोटे खोदे। जिसके पास अधिक माया है वो उसकी शत्रु है, वो उसकी पूरी दुश्मन होती है। परमात्मा ने इसके बारे में कहा कि दान माया दुख भंजनी और संचित है दुख मूल। जो माया का संग्रह करते हैं उनके वो दुख की जड़ है, बहुत हानि कर देती है। तो इसलिए जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि इस माया का हम करेंगे क्या, और ठीक है परमात्मा ने जो हमारी पूरे जन्म के संस्कार में लिखा है, माया दी है, तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, परमात्मा की भक्ति अधिक करें। तो इस प्रकार ये दास चाहता है कि आप जी को डर लगे, आपको भय बने भगवान का। और जब तक भय नहीं होगा जीव सुधर नहीं सकता, ना शुभ काम कर सकता। अब आप देख रहे हो ये इंसान परमात्मा के विधान से अपरिचित होने के कारण केवल माया ही को सर्वस्व मान चुका है। हर प्रकार से किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, किसी भी क्षेत्र में आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई भी रिश्वत के बिना कलम नहीं उठाकर राजी, इतना गिर गया सतर इंसान का। और उनके घरों में देख ले फिर के सुख हो रहा है, बिरान मैटी, किसी की बेटी छोड़ दी, किसी की विधवा होगी, किसी का कैंसर है, किसी का और बीमारी है, कोई और समस्याएं पैदा, कोई जीव सुखी नहीं। क्योंकि हम अपने आप अपने भविष्य के मार्ग में कांटे बो रहे हैं, फिर उन पर चलना भी हमने ही पड़ेगा। तो इस प्रकार ये ज्ञान जब होगा, हाथ नहीं लाओगा, ये प्राणी कति जहर समझ लेगा, विष। और जो 2 नंबर का काम करके रिश्वत आदि ले करके अपने परिवार का पोषण करते हैं, उन व्यक्तियों को, अपने परिवार को, उनकी ऐसी दशा हो जाएगी विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी वो विष दे रहा है, वो ऐसे आहार करवा रहा है, जो ऐसे पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो इस बुराई से मानव को उल्टा हटना होगा। माया हम किस लिए इकट्ठी करते हैं?
माया को संग्रह करने का उद्देश्य क्या होता है कि बढ़िया कार लूँ, बढ़िया कोठी बनाऊँ हैं, और फिर बेटी बहनी है, बेटी के विवाह में दहेज देना पड़ेगा, घना खर्चा करना पड़ेगा। तो हमने यह दहेज की बीमारी लाली इसी ने खत्म कर दिया, जो जड़ है सारी दुख की। इस दहेज को ही हम बंद कर दें। देखना फिर परमात्मा कैसे रजा करते। और ये लंबी लंबी कोठियां ना बना करके अपना ऐसा झोपड़ा गाल लें, इसी इतना मकान बना लें जिससे आपका टाइम पास हो जाए। परमात्मा के ज्ञान पे आधार होने के बाद आपको यह बात समझ में आएगी